मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने हाल ही में आचार्य प्रशांत का इंटरव्यू लिया था और उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें थीं जो हमारे इस्लामिक विचारधारा से टकरा रही थी और उनका हमने लॉजिकली जवाब दिया था और उन्होंने इस्लाम के उसूलों पर चोट करने की जो कोशिश की थी उसका हमने मुंहतोड़ जवाब दिया था। चूँकि हम अपने विचारधारा को पेश करने में आज़ाद हैं, उन्होंने अपने विचारधारा को पेश किया और इस्लाम के कुछ उसूलों को निशाना बनाया, इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी थी कि उनका भरपूर जवाब दिया जाए। हमने जवाब दिया। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा लगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मूर्ति पूजा के विषय में जो बात आई थी उसमें कुछ बातें रह गई थी, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में बात करूँगा इंशाअल्लाह। हमें जो आपत्ति है उनकी इस बात से है। वर्ड के फॉर्म में चाहे ये हो कि मैं एक दिशा को मुंह करके पूजा करता हूँ, वो भी तो मूर्ति माने भौतिक, समथिंग दैट इज फिजिकल। आप एक फिजिकल डायरेक्शन में मुंह करके पूजा कर रहे हो, ये बात भी तो मूर्ति की ही हो गई ना। तो इनका कहना है कि मुसलमान जो काबे की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं, ये एक तरह से मूर्ति पूजा की एक शक्ल है। पहली बात तो ये है कि जो रिलीजियस टर्म्स हैं उनका डेफिनेशन रिलीजन ही तय करता है। कोई इंसान अपनी जेब से अगर उसको मनगढ़ंत अर्थ पहनाता है, मनगढ़ंत मफ़हूम पहनाता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, बल्कि देखा जाता है कि ये धार्मिक टर्म है और धर्म ने इसका कौन सा डेफिनेशन तय किया है। तो इस्लामी कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या है उस पर हम आगे चल कर के बात करेंगे, लेकिन हम लॉजिक से कुछ आंसर आपको दें। पहली बात यह है कि किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से करने के लिए रूपरेखा तैयार किया जाता है। नियमित रूप से उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए उसके कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं। तो अगर कोई लकीर खींच देता है या दीवार बना देता है या मस्जिद बना देता है, इबादत करने के लिए अल्लाह की मखसूस जगह बना देता है, तो इससे ये बात लाजिम नहीं आती है कि वो उस दीवार की पूजा कर रहे हैं, बल्कि वो स्थल है, वो जगह है, वो इबादत करने की जगह है। पर्टिकुलर जगह बनाया जाता है ताकि दूसरों को कोई तकलीफ़ ना हो और नियमित रूप से उस इबादत को अंजाम दिया जा सके। दूसरी बात यह है कि किसी भी महान कार्य को करने के लिए आपको प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। किसी राजा के सामने अगर उसकी आर्मी खड़ी होती है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, किस दिशा में खड़े होना है, किसको कहाँ पे खड़ा होना है, सब कुछ तय होता है। तो वो तो राजाओं का राजा है, महाराजा है, हमारे प्रभु हैं, जो सारे संसार का राजा है, उसके सामने बिना प्रोटोकॉल के खड़े होना, दिशाहीन होकर के खड़े होना, ये जो है ये रूल के ख़िलाफ़ है और ये तहज़ीब और संस्कृति के भी ख़िलाफ़ है। लिहाजा अगर मुसलमान एक दिशा को अपनाते हैं अल्लाह की इबादत के लिए तो ये डिसिप्लिन की अलामत है, ये प्रोटोकॉल की अलामत है, ये अल्लाह के लिए सम्मान है। तीसरी बात ये है, इसको सिंबल बनाया जाता है तो उससे हिस्ट्री जुड़ी होती है। हिस्ट्री की बहुत सारी यादें सिंबल के ज़रिए से पता चलती हैं। तो सिंबल का मतलब सिर्फ पूजा करना, प्रार्थना करना नहीं होता है, बल्कि उससे दूसरी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो इस्लाम में पूजा करना मना है, सिंबल बनाना सिर्फ मूर्ति पूजा के लिए नहीं होता है, और वैसे भी किसी की मूर्ति बनाना इस्लाम में सिरे से हराम है। चौथी बात यह है कि किसी दिशा की इबादत करना और किसी दिशा में होकर के इबादत करना, इन दोनों में फ़र्क है। तो हम किसी दिशा की इबादत नहीं करते हैं, बल्कि उस दिशा में होकर के, जैसा कि आपने सुना कि इसमें नियम है, इसमें डिसिप्लिन है, इसमें प्रोटोकॉल है, एक सभ्य समाज की एक निशानी है कि अपने परम प्रभु के सामने जब खड़ा हो तो वो नियम के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, अच्छे ढंग से, अच्छे अंदाज में एक दिशा में होकर के खड़े हों, दिशाहीन होकर के ना खड़े हों। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मूर्ति पूजा की बात कहाँ से आ गई, समझ से परे है। तो ये वही बात हो गई कि अपना अर्थ, मनमाना अर्थ, मनगढ़ंत अर्थ पहनाना किसी चीज़ को और फिर उसी पर आरोप लगाना, इसको कहते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी। ये एक फैलेसी है, लॉजिकल फैलेसी। इसको अपना करके सुनने वाले को, सामने वाले को धोखा दिया जाता है। ये बहुत मशहूर है, कॉमन है, फिलोसफर्स होते हैं, अक्सरियत को ये सब मालूम होता है। अब हम आपके सामने इस्लामी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे
तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। रिलीजियस कॉन्सेप्ट की बात जहाँ तक है तो इबादत का मतलब ये होता है कि आप एक हस्ती के लिए सजदा कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं या उससे दुआ मांग रहे हैं, ये अक़ीदा रख करके, ये आस्था दिल में यकीन रख करके कि वो आपके नफ़ा और नुकसान का मालिक है। जबकि हजर अस्वद जो काबे का एक पत्थर है, उसको हज़रत उमर जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रेनिंग दी है, वो कह रहे हैं कि ए पत्थर, मैं जानता हूँ कि तू पत्थर है, तू नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं है। कोई शख्स काबे से दुआ मांग रहा है कि ए काबा मेरी ये मुराद पूरी कर दे, मुझे औलाद दे दे, मेरी मदद कर दे, तो वो शिरक हो जाएगा। काबे से मदद मांग रहा है तो वो भी शिरक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के सम्मान को काबे के सम्मान से ज़्यादा बताया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ़ कर रहे थे और तवाफ़ करते हुए काबे की तरफ देखा और कहा कि ए काबा, तू कितना पवित्र है, तू कितना महान है, तेरी खुशबू कितनी अच्छी है। लेकिन एक मोमिन, एक ईमान वाला व्यक्ति, अल्लाह के नज़दीक उसका सम्मान तेरे सम्मान से ज़्यादा है। हदीस का रेफरेंस आपके सामने है। इसी तरह एक और बात मैं जाते जाते बता दूं कि हमारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट में सम्मान अलग चीज़ है और पूजा अलग चीज़ है। सम्मान इज़्ज़त देने को कहते हैं, किसी का अदब करना, किसी का एहतराम करना, बड़ों की इज़्ज़त, माता पिता की इज़्ज़त, भाइयों की इज़्ज़त, समाज के बुज़ुर्गों की इज़्ज़त, ये सम्मान है। और पूजा अलग चीज़ है, पूजा सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास है। बाकी सम्मान सम्मानित चीज़ों के लिए, सब के लिए, आप जो भी सम्मानित चीज़ है उसके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन जब पूजा की बात हो तो अल्लाह के अलावा उसके साथ कोई भी शरीक नहीं। और यही इस्लाम में हराम है, शिरक है कि पूजा का जो मामला है ये सिर्फ़ अल्लाह के साथ ख़ास है। बाकी इज़्ज़त, एहतराम, सम्मान तो ज़रूरी है भाई। इसको अगर आप पूजा कह देंगे तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। तो काबे का सम्मान है, हजर अस्वद का सम्मान है, मस्जिद का सम्मान है, और हमारे बड़ों का सम्मान है, माता पिता का सम्मान है, टीचर का सम्मान है। तो ये सम्मान जायज़ है। और इस सम्मान को अगर पूजा कहेंगे तो भाई ये तो एक मनगढ़ंत अर्थ है जिसको मानने के हम पाबंद नहीं है। आपकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारी अपनी एपिस्टेमोलॉजी है। आपका पैराडाइम क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा अपना पैराडाइम है। इसलिए आप अपने पैराडाइम में और अपनी एपिस्टेमोलॉजी में हमें सेट करने की कोशिश ना करें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से इस्लामिक कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया होगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।